ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम लोग चतुर्थ भाव में विभिन्न ग्रहों की उपस्थिति से बनने वाले योगों का वर्णन करेंगे। कौन से ग्रह चतुर्थ भाव में बैठ करके कौन से योग का निर्माण करते हैं और चतुर्थ भाव होता क्या है। क्योंकि कुंडली में चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन का होता है। चतुर्थ भाव है कौन सा? एक, यहाँ से गिना जाएगा 1, 2, 3 और 4। ये है सुख भाव। माता का भाव भी यही है। क्योंकि चतुर्थ भाव में बाल्यावस्था में माता, भूमि, भवन, वाहन और जो प्राथमिक शिक्षा होती है, परवरिश के तरीके भी यहीं से देखे जाते हैं। तो एक अच्छा चतुर्थ भाव एवं चतुर्थेश व्यक्ति का जो बचपन है समृद्धशाली बाल्यावस्था को दर्शाता है। तो चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं और कौन सा प्रभाव दे रहे हैं, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य अगर यहाँ पर बैठे हैं चतुर्थ भाव में तो कौन से परिणाम आपके जीवन में देंगे। तो यदि सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है। उसको कहीं शांति नहीं मिलती है, मानसिक अशांति बनी रहती है उसके जीवन में और चिंताजनक स्थिति में वो रहता है। तथा ये जो चतुर्थ भाव में सूर्य है, अगर मंगल भी साथ हो अथवा शत्रु राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन में घर नहीं बनवा पाता है। दूसरी ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें, यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव का जो भावस्थ स्वामी है कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव मेष लग्न से अगर हम जोड़ें तो यहाँ चौथी राशि कर्क होती है और कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो अगर देखें तो भावस्थ स्वामी भी हैं। बृहस्पति से दृष्ट ना हो तो जातक काम में आसक्त होता है, जीवन का आनंद उठाने में वो तत्पर होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक भी होता है और अगर बृहस्पति से युत या दृष्ट ना हो तो चित्त में चंचलता देते हैं, काम में वासना में रुचि रखते हैं, जीवन का आनंद उठाने में रुचि रखते हैं। तो ऐसा चंद्रमा जातक को नेता बनाता है। चतुर्थ भाव में यदि अपनी राशि का चंद्रमा है तो जातक को नेता बनाता है, शासन से खुशियां एवं घर दिलाता है। क्योंकि चतुर्थ भाव घर का भी होता है। ऐसा जातक विदेश में यात्राएं भी करता है। और यदि चंद्रमा पीड़ित होता है तो माता को कष्ट होता है, माता से अलगाव होता है। अब मंगल की बात करें, अगर मंगल चतुर्थ भाव में है तो क्या स्थिति बनेगी। यदि राहु केतु के अक्ष में हो, मंगल राहु और केतु के अक्ष में हो तो मानसिक संतुष्टि नहीं होती है, माता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, मित्रों से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि जातक का अपना घर होता है लेकिन वह मानसिक रूप से उस घर में रहते हुए भी संतुष्ट नहीं होता है। और यदि मंगल पीड़ित हो तो जीवन में चोरी चकारी, कानूनी विवाद, लड़ाई झगड़े, तमाम समस्याएं बनी रहती हैं जिनके द्वारा उसे हानि उठानी पड़ती है और वो जीवन भर समस्याओं से घिरा होता है। चतुर्थ भाव में यदि बुध है तो जातक विद्वान, शिक्षित। यहाँ पे अगर बुध हैं तो बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो जातक विद्वान होगा, शिक्षित होगा, संगीत में रुचि रखने वाला होगा और कला में रुचि रखने वाला होगा, वाहन से मजबूत होगा, वाक्पटु होगा। बोलने में चूंकि बुद्ध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के भी कारक हैं, तो वाक्पटु होगा, मित्रों से युक्त होगा और सुखी और विदेश यात्रा करने वाला होगा। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हों यानी कि बृहस्पति बैठे हों तो जातक सुशिक्षित होता है और ऐसे जातक को शासक वर्ग, शासन से जुड़ा होता है ऐसा जातक, और शासक वर्ग से जो है उसको अनुकंपा मिलती है,
शासक वर्ग से डायरेक्ट जुड़ा होता है, शासन सत्ता का उसको लाभ मिलता है। धार्मिकता से भाग्योदय होता है उसका। अगर ऐसा व्यक्ति चतुर्थ भाव का बृहस्पति अगर यहाँ है और ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी है तो उसका भाग्योदय बहुत तेजी से होता है और वो सुखी एवं संपन्न पारिवारिक जीवन जीता है। चतुर्थ भाव के व्यक्ति में बृहस्पति का अर्थ होता है कि जातक की जो बाल्यावस्था होती है बहुत ही अच्छी होती है और उसके चारों ओर खुशियों का वातावरण होता है। यदि बृहस्पति चतुर्थेश के साथ संबंध बनाता है, यदि बृहस्पति चतुर्थेश के साथ युद्ध में होता है, उसके साथ होता है, तो जातक पशुधन मतलब जानवरों का भी प्रिय होता है। क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं वो चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम को देखते हैं और देखने के फलस्वरूप वो जो है तीर्थ यात्रा को इंडिकेट करते हैं। अष्टम को दृष्ट करके जातक की सामाजिक निंदा होने के अवसरों को समाप्त कर देते हैं और 12वें को जब देखते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। क्योंकि जीवन लीला यहाँ से शुरू होती है और ये यात्रा पूरी करते करते अंत में मोक्ष की प्राप्ति यहाँ होती है। तो एक चक्र पूरा हो जाता है। तो चतुर्थ भाव में यदि शुक्र बैठे हों तो जातक को संगीत प्रिय होता है, मित्रों घरों से युक्त होता है, कला में निपुण होता है, पारिवारिक शांति मिलती है और खुशियों का स्वाद चखता है। क्योंकि शुक्र वैभव का कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं और शुक्र अगर यहाँ पर अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति जो है अच्छे घरों में रहना पसंद करता, अच्छे घर होते हैं उनके अपने। और शनि अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में तो ये माता के लिए शुभ नहीं होता है। चतुर्थ शनि जो है दुख का कारण होता है और अकेलेपन की ओर अग्रसर करता है। और यदि मंगल द्वारा पीड़ित हो तो व्यक्ति का आकस्मिक पतन भी देता है, अस्वस्थता भी देता है। राहु केतु एवं मंगल का संबंध दुखांत देता है, यानी कि हिंसा देता है। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हों तो बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति मूर्ख होता है, अल्प मित्र, धोखा और छल कपट से परिपूर्ण होता है। चतुर्थ भाव का राहु जातक की प्रारंभिक शिक्षा में विघ्न डालता है, स्त्रियों की कुंडली में वैवाहिक जीवन में असंतोष देता है और सांसारिक भोग विलास की इच्छाएं जागृत करता है। लेकिन केतु अगर चतुर्थ भाव में हो तो विदेश का संबंध देता है, माता, भूमि, भवन, खुशियों से वंचित करता है और भाग्यहीन बना देता है। केतु और शनि की युति मानसिक अवसाद और पागलपन को जन्म देती है। तो कुल मिला के ये सारे जो ग्रह हैं उन ग्रहों की स्थिति चतुर्थ भाव में क्या क्या समस्याएं करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा, अगर हम केवल घर की बात करें, घर कैसा होगा चतुर्थ भाव में बैठे ग्रहों के अनुसार, तो चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा और शुक्र स्थित हैं, यहाँ पर अगर शुक्र और चंद्रमा स्थित हैं तो व्यक्ति बहुमंजिला घर में रहता है। चतुर्थ भाव में उच्च के ग्रह हैं तो बहुमंजिला घर में रहेगा व्यक्ति। चतुर्थ भाव में केतु मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति ईंटों के घर में रहता है। बृहस्पति हैं तो लकड़ी के घर में रहता है। सूर्य हैं तो झोपड़ी, मतलब सूर्य घर के मामले में बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन ये सारे ग्रहों की स्थिति बनती है कि अगर घर की स्थिति के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो आप भी अपनी जन्म पत्रिका को खोल करके और अपने ग्रहों की स्थिति के आधार पर अपना आकलन कर सकते हैं कि कौन से ग्रह आपके चतुर्थ भाव में हैं और कौन से परिणाम आपके लिए दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जीवन से जुड़ी सकारात्मक बातें और ज्योतिष से जुड़ी तमाम सूत्र इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रसारित किए जाते हैं और जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।